ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में। सारे अरमां थम जाते हैं जब आग लगी है सीने में। गुड मॉर्निंग बच्चे, एक बार फिर से मैं विष्णुकुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंड्रू के पांडे में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। आज की इस कड़ी में मैं आपको NCERT मैथ पढ़ाऊँगा। सबसे बड़ी खुशखबरी ये तो ये है कि आज आपके बच्चों का यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है और कुछ बच्चों का रिजल्ट अच्छा रहा। अब उनका नाम तो ले लेते, लेकिन फ़िलहाल अभी नाम नहीं ले रहे हैं। अब मैथ में खास अच्छा रिजल्ट रहा उनका। मैथ में मेरे कहने का मतलब ये है कि आप लोग मेहनत करें। भाई नाम यहाँ बताना उद्देश्य नहीं है मेरा। उद्देश्य मेरा मतलब ये है कि आप लोगों का समय बहुत ज़्यादा है। समय क्या है? बहुत ज़्यादा है। जिस तरह से उनका स्टार्टअप किया गया था उसके अकॉर्डिंग नंबर बहुत अच्छा किए हुए हैं, है ना भाई। मैथ में 96 97 सबका पहुंचा हुआ है, नंबर अच्छा है। तो आप लोग भी क्या करें, मेहनत करें। अभी जो रिजल्ट आया हुआ है आपके पूरे उसका यूपी का टापर की बात किया जाए तो एक लड़की है प्रियांशी कुछ नाम पे, एक लड़का है क्लास 12th में शुभ नाम के है, शुभ नाम का है। मतलब ऐसे समझो कि 300 500 में 490 और 600 में 590 ऐसे नंबर परसेंट पाए हुए हैं। और सारे सब्जेक्ट में 97 और जो लड़कियां है वो मैथ में 100 पाई है, साइंस में 100 पाई है, क्लास 10 वाली। तो मैथ ही और बाकी इंग्लिश हिंदी 99 पाई है, 98 में पाई है। तो सोचिए सब आप लोगों के ही बस में है, आप सब ही करेंगे। लेकिन ये है कि ज़्यादा टाइम आप कहाँ दे रहे हो, बड़ी बात ये है। बच्चे फोकस कर रहे थे और ये भी नहीं है आपको 48 घंटा पढ़ना है, एक विषय के लिए 1 घंटा बस देना है। और है टाइम भी है भाई। विद्यालय 5 से 6 घंटे विद्यालय, इसका पूरा टाइम कहाँ जा रहा है आप लोगों का भाई? 1 घंटा खाने में, 6 घंटा सोने में, 6 2 8 14 घंटा, 10 घंटा बचा हुआ है। 10 घंटे में आप क्या करेंगे बताइए? 10 घंटे में 6 घंटे नहीं पढ़ पाएंगे। 6 घंटे को पढ़ना है, कंटिन्यू 6 घंटा समय दीजिए। और जो सब्जेक्ट ज़्यादा वीक है उसमें आधे घंटे और पढ़ाइए। 6 घंटा अगर आप कंटिन्यू पढ़ना शुरू कर देंगे, कंटिन्यू ये 6 घंटा ये आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए तो कुछ मतलब कि क्या बताएं क्या है। अगर आप UPSC की तैयारी करने जा रहे हो, UPSC जो कि अच्छे लेवल की तैयारी होती है, एक ग्रेड की तैयारी होती है, तो वहाँ में बोला जाता है कि आप शुरुआत में अगर 6-7 घंटे कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, 8 घंटे तो बहुत है। आप क्लास 10 की बात कर रहे हैं, आप 6-7 घंटे पढ़िए देखिए तो 97 कर रहे हैं। 100% आना संभव है, 100 में 100%, लेकिन दिया नहीं जाता 100%। 100 में 100 नहीं दिया जाता है, लेकिन लोग मान लेते हैं भाई। जिसका ये बताओ यार 99 नंबर 98 नंबर आ रहे हैं, उसका 100 ही मानो, क्या मानो? एक दिन नंबर तो बाई मिस्टेक क्या टीचर न दिया हो जानबूझ कर, हो सकता है। लेकिन मैथमेटिक्स का टीचर ऐसा नहीं करता कभी। मैथमेटिक्स का टीचर जितना नंबर है पूरा नंबर देगा आपको। तो आप लोगों को भी इसीलिए बताया जा रहा है कि आप लोगों के पास समय बहुत ज़्यादा है, मेहनत बहुत कम करना है। समय बहुत ज़्यादा है लेकिन मेहनत बहुत कम करना है। और हर एक सब्जेक्ट में अगर आप चाहोगे तो 100 में 100 ला पाओगे। लेकिन यही आपकी जो स्ट्रेटजी है 6 घंटे बनाए रखिए, कंटिन्यू बनाए रखिए। आप ये फोकस करिए कि जरूरी नहीं टाइम टेबल बना के पढ़िए ना, जरूरी नहीं टाइम टेबल बना लिए हैं तो इतना पढ़ने। 6 घंटा पढ़ना है, चाहे जैसे पढ़ना है। नहीं पढ़ पाए, 2 से 3 नहीं पढ़ पाए, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8 पढ़ जाए। एक बात बता रहा हूँ, इसी कुछ लोग टाइम बनाए 2 से 3 से ये पढ़ना है, नहीं पढ़ पाए तो 3 से 4 पढ़िए उसको ना, 1 घंटा आगे बढ़ाइए। मैनेज करिए। आपको 6 घंटा अगर देना है देना है। कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है आज पढ़ाई नहीं हो पाई तो ये कल पढ़ते हैं यार, आज पढ़ाई नहीं हो पाई चलिए कल पढ़ते हैं। तो इसी के चक्कर में गड़बड़ होता है, इसी के चक्कर में। और हम इतना बोलते रहते हैं आप लोगों को, नए क्या क्या बोल देते हैं। मेरा बोलने का उद्देश्य किसी से पर्सनली कुछ है नहीं। ऐसे विश्वनाथ को बोलते थे, मार देते थे एकदम विश्वनाथ को। राजा बाबू को क्या नहीं कह देते थे हम, ठीक है। तो वो लोग सहते थे, करते थे। जब समझ में आया कि हाँ नहीं सही कहा जा रहा है मेरे लिए, तो
तो उस पर काम भी किए, मेहनत किए, आज यहाँ का रिजल्ट है, अच्छा रिजल्ट है भाई। जैसा हम सोच रहे हैं, मुझे लग रहा है कि गड़बड़ ना हो जाए, अच्छा रिजल्ट दिए बच्चे। तो आप लोगों के अंदर वो स्पार्क है, अगर आप चाहोगे तो आप लोगों की क्वालिटी है, सारी बातें हैं, बस मेहनत करनी है। चलिए फिलहाल अभी तो स्टार्ट किया जाता है। हाँ भाई, आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4 है आपका। 1.4 में आप लोगों ने क्लास 9th में एक चैप्टर शायद 1.3 है क्या, मुझे याद है शायद 1.3 है, वहाँ आपको टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग पढ़ाया गया। और मैंने क्लास 9th की एक वीडियो यूट्यूब में ही डाल दी है आप लोगों में। तो क्लास 9th में है कि दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, दशमलव प्रसार के प्रकार क्या हैं, और शांत दशमलव प्रसार किसे कहते हैं, अशांत। मैंने इसके बारे में बता दिया है, देख लीजिएगा। फिलहाल यहाँ थोड़ा सा मैं मोटा आपको समझाने का प्रयास करूँगा। यहाँ तो सवाल जाने पहले आप समझिए दशमलव प्रसार है क्या, एक बार समझ लें। पहले आप ये समझिए कि दशमलव प्रसार में पढ़ाया हूँ, फिर से एक बार यहाँ रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब दशमलव प्रसार आपके दो होते हैं, है भाई सर? कौन कौन भाई? तो पहला कहा जाता है आवर्ती टर्मिनेटिंग, क्या आवर्ती या शांत दशमलव, क्या है आप कह सकते हो रिपीटिंग एंड क्या टर्मिनेटिंग, ठीक है। आवर्ती या शांत दशमलव प्रसार, ठीक है भाई। अगला पॉइंट है, मैं बता रहा हूँ, शायद आप पढ़े हुए होंगे, नॉन रिपीटिंग अनावर्ती। इनको बड़ा एक नाम से और बोलते हैं हिंदी मीडियम में, सावनी अनसावनी। सावनी नहीं सुनते लेकिन अनसावनी सुनेंगे आप। क्या सुनेंगे? अनावर्ती को ना, तो अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार ना। यहाँ या मत लगाइए, या मत लगाइए, या का मतलब हो जाएगा क्या, इसी को कह रहे हैं, और लगाइए, क्या लगाइए, क्या लगाएंगे यहाँ, और या का मतलब यानी आप इसी को क्या कह रहे हैं, आवर्ती कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, अशांत कह रहे हैं। और अशांत दशमलव प्रसार, अशांत दशमलव प्रसार, ठीक है। अब देखिए बच्चों का नंबर भी आया लेकिन किसी ने याद नहीं किया। नंबर नहीं होगा किसी पास सर? ऐसा है 10 बार नंबर दिया है, नंबर एक बार नहीं 10 बार दिया गया है। मेरा यूट्यूबा खोलोगे तो यूट्यूबा मेरा नंबर पड़ा हुआ है। अरे ठीक है, आप मतलब कि यहाँ नहीं कर पा रहे, यूट्यूब पड़े हुए हैं, यूट्यूब में कमेंट कर दो सर मेरा रिजल्ट आ गया, ऐसा है वैसा है। देखिए भाई, मेरे कहने का जिस चीज़ को आप चाहना शुरू कर देते हैं, उसको मिलाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पूरी कायनात आपके साथ होती है। समझे नहीं समझे? जब आपकी इच्छा ही नहीं है बताने की, अब नहीं समझ में आ रहा है तो आज जाके देखिएगा मूवी सनम रे मूवी, वहाँ देखिएगा उसको, ठीक है, तो समझ में आ जाएगा। हमसे इस बात पर चल रही है, ठीक है। मेरी बात समझे? यहाँ आइए आप लोग, आवर्ती शांत, अनावर्ती अशांत, दो प्रकार का होता है। आप लोग क्लास 9 में पढ़े भी होंगे, आप समझिए यहाँ पे आखिर आवर्ती से शांत क्या होता है और अनावर्ती अशांत क्या होता है। इसे देखो बेटा, आवर्ती का मतलब इंग्लिश में हिंदी नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो इसको समझिएगा जहाँ रिपीटिंग हो, क्या हो, बार बार नंबर रिपीट, ये बेटा अलग चीज़ है। आवर्ती का मतलब यहाँ ये चीज़ क्या है, अलग है, नंबर रिपीट हो लेकिन शांत हो। मेरे यहाँ लिखिएगा, इसका समझना, इसका सेंस निकाला जाए, इसका सेंस यहाँ निकलता है, मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं बेटा। कौन? ये चीज अनावर्ती दो प्रकार का होता है। यहाँ जानते हो क्या हो, ऐसा प्रसार, पहले आप है समझो, अगर कोई नंबर p/q के फॉर्म में है, p/q के फॉर्म में है, अगर आप q से p में डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आ जाए, 0।
रिमाइंडर हैज बिकम जीरो, रिमाइंडर हैज तो वो बिकम शांत है। जीरो। अगर आपका शेषफल शून्य आ जाए, क्या आ जाए भाई? शेषफल क्या हो जाए? शून्य। शेषफल यहाँ लिख सकते हैं आप, एक नोट पर लिख लीजिएगा, शून्य हो जाए, हो या आ जाए, शून्य हो या आ जाए। रिमाइंडर हैज बिकम, यहाँ तो हो ही से निकल रहा है, बिकम माने होना होता है। शेषफल क्या हो? शून्य हो। क्या हो? तब क्या होता है? वह प्रसार शांत होता है। क्या होता है? शांत। अगर इसका मैं डिफिनेशन लिखना चाहूँ, किसका? अनावर्ती। अनावर्ती का यहाँ हो जाएगा शेषफल शून्य ना हो, हाँ, शेषफल शून्य ना हो। शून्य ना हो। रिमाइंडर हैज बिकम नॉट जीरो। ठीक है, ये चीज है। ये तो आपके किसके आवर्ती और अनावर्ती का डिफिनेशन हो गया है ना। अब मेरी बात समझे, यह दो प्रकार का होता है, ये शायद आप नहीं जानते होंगे, समझ लें। आवर्ती अशांत स्वर्ण प्रसार, आवर्ती अशांत दशमलव प्रसार और अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार। ठीक है, क्या कुछ दिक्कत हो रहा क्या? तो एक आवर्ती है और एक अनावर्ती है। एक आवर्ती है और एक क्या है? अनावर्ती। जैसे एक बात, जैसे यह जो है, इसका अगर मैं एग्जाम्पल देने की बात करूं, 0.4, जैसे या मैं लिख दूं 4.8, सॉरी 4/8। डेसिमल हो कैसा? ये तो डेसिमल फॉर्म में तो है नहीं कि इसको लिखना चाहोगे, क्या लिखोगे? 0.5 ये लिखोगे भाई, या 0.25 या 0.36 या 0.0025। मेरे कहने का मतलब ये है, ऐसा प्रसार, शांत दशमलव प्रसार का मतलब क्या है? जो हाथ कम पसारता हो और खाना खाएगा बटे इंसान। जैसे ये क्या है? ये सब ऊपर वाले हैं, लिखे पड़े हैं। हाँ ऊपर वाले ये क्या है? ये पहुंच जाते हैं तो पूरी मिल गई, पूरी खा रहे हैं, इनका पेट नहीं भर रहा है। जैसे देहाती भाषा में भरसाई हो गया है इनका पेट, पुड़िये मिल गए, पुड़िये मार रहे हैं। जैसे अभी पात की शुरुआत हो रही है, शुरुआत हो रही है पात की, ने अब पात की शुरुआत है, लोग बैठ करके भैया परसा जा रहा है, सलाद आ रहा है, चटनी आ रहा है। कुछ लोग ये होते हैं कि इतने नहीं बर्दाश्त कर पाते कि सलाद रखा गया, सलाद खाना शुरू कर देते हैं। हाँ। चटनी रखी कि चटनी चटना शुरू कर देते हैं। यानी वो भाई वो देखा होगा राहुल को, और राहुल के साथ बैठ के देखा होगा, राहुल भी देखा होगा उसको। अरे बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब कुछ इस, ये क्या है? ये क्या है भाई? जब उन्हें मिल जाए भैया दे दे, ठीक बा, जब देबो वही खाइए, सब सही। और इनका क्या कहना बटे भैया? पूरी पाई गई, पूरी खाई, ले पूरी ले। यानी एक ही नंबर बार बार आएगा और अशांत रहेगा। नहीं, दशमलव में के बाद किसी नंबर की पुनरावृत्ति बार बार हो। क्या हो? पुनरावृत्ति बार। जैसे 9/10। देख रहे हो, आपने पढ़ा था 0.6 पे बार पढ़ा था। हाँ। यस सर। वही चीज तो है ये। जैसे आ गया भाई 0.99999 अशांत। ये अशांत है, लेकिन क्या है? आवर्ती। आवर्ती अशांत है। अच्छा। नंबर से वही रिपीट हो रहे हैं बार बार। जैसे आ जाए 0.252525, कुछ भी आ जाए। जैसे आ जाए 0.35626262, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। आपके टर्मिनेटिंग नहीं है ये, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। यानी दशमलव जिनका जो प्रसार हो, वह दशमलव के बाद आने वाले नंबर शांत ना हो। आने वाले नंबर शांत नहीं होंगे तो वो अशांत होंगे। क्या होंगे? दशमलव के बाद अगर नंबर की संख्या निश्चित होगी, और निश्चित कब होगी? जब रिमाइंडर आपका 0 होगा। दशमलव के बाद भागफल में आने वाली संख्या क्या होगी? निश्चित होगी, तो वह होगा आपका शांत। और ये निश्चित कब होगा? जब आपका रिमाइंडर 0 आएगा तभी। नहीं तो कहाँ होने वाला है? जैसे यहाँ जाओ तो यहाँ क्या होगा? दशमलव के बाद जो नंबर देख रहे हो, कंटिन्यू, यानी रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बाबू ये कैसे हैं? इनका देखो,
ये जो ये कहते हैं, ये नहीं बाबू, ये क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। जौने मिले मतलब क्या, देखिए 0.01, 001, 001, 4 बार 01, यानी मेरे कहने का मतलब है कि 2 पूरी रखी बा, 4 टी पूरी और एक कचौड़ी और दे, 4 पूरी से सब्जी रखी बा, एक सब्जी रखी बाटे सूखी सब्जी, दूसरी उधर रसदार और मिक्स भेजे दे पनीर और खवाई चाहे कौन है पड़ा रहे कुल पतरा में से इनकर हाली बा, ये माल उधर होती है, माल ठीक होता बेचारा, एकदम लग जा रही इधर लग जा रहा बेचारा। हाँ, और जैसे √2 आ जाता है, √2 क्या है पता है आपको? टंकी में √2 क्या है? अशांत फ्लो प्रसार है। क्या है? नॉन पाई। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। हाँ भैया, पाई भी क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। 3.1415 डॉट डॉट डॉट, √2 की वैल्यू 1.414 डॉट डॉट डॉट, यानी ऐसे वैल्यू जिनका दशमलव के बाद जो प्रसार होता है वह रुकने का नाम ना ले, शांत ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अशांत प्रसार। लेकिन अगर पूछ रहे कि अनावर्ती अशांत क्या है, अनावर्ती शांत का मतलब है कि जिनमें पुनरावृत्ति ना हो, नंबर रिपीट ना हो। ठीक है, तो ये क्या थी आपकी शांत और अशांत की कुल परिभाषा थी। तो मैंने एक शॉर्टकट में लिखवा दिया है, अगर लिखना है तो थोड़ा सा लिख लें, थोड़ा सा कुछ आगे बताना है। मेरे कहने ये तो हमने एक सिंपल सा आपको रिप्रेजेंट ये किया हुआ है, दशमलव प्रसार का एक वो बताया था। बाकी इसको और अच्छे देखना है तो हमने एक वीडियो डाला हुआ है, देख लीजिएगा, क्लास 9 वाला वीडियो में, अपना समझिए मेरी बात में। अब एक प्रश्न ये पूछता है कि बिना लंबी विभाजन यानी बिना लंबा भाग किए आप कैसे बताएंगे कि यह प्रसार शांत है कि अशांत है? विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड यूजिंग, बिना आप लंबा विभाजन भाग का, बिना लंबा भाग किए आप कैसे बताएंगे कि यह आपका टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है? आपने पहला सवाल ये 1.4 आपने साथ में उत्तर कर दिया क्या? हाँ। तो मेरे कहने वाला क्या है कि अगर यह P/Q के फॉर्म में है और इसको दे करके बेवकूफ़ी किया, इसमें सवाल एक नहीं है, 1.4 से एक भी सवाल नहीं है। 1.1 से भी हो सकता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं आएगा। 1.4 का पहला सवाल हो सकता है ऑब्जेक्टिव में पूछ ले, बाकी अदरवाइज पूछा था मेरी बात सुनिए। हाँ मैं कह रहा हूँ पूछ लेगा। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपको P/Q को क्या बोला, P/Q को बनाना है शांत, क्या बनाना है? शांत। तो शांत बनाने का एक फंडा यह है बेटा, जाहिर सी बात है Q को 2 की पावर m और 5 की पावर m या 2 की पावर m या 5 की पावर m, इनमें से किसी के फॉर्म में तोड़ दो भैया। m का मतलब यह पावर है आपका, कि कोई नंबर हो सकता है, कोई भी नंबर, घात है, ये पावर है, डिग्री है ना भाई। यानी अगर q इनमें से किसी में टूट जाए, इनमें से किसी में टूट जाए, तो यह आपका क्या कहलाएगा? टर्मिनेटिंग। क्या कहलाएगा भाई? टर्मिनेटिंग। से पहला सवाल है, मेरे कहने का मतलब है आपका पूरा उद्देश्य, आपका क्या पूरा उद्देश्य क्या इसे आ गया आपका, हेलो, आपका पूरा उद्देश्य ये होना चाहिए जो तुम्हारा Q है वो 10 बन जाए, Q तुम्हारा 100 बन जाए, Q तुम्हारा 1000 बन जाए, Q तुम्हारा यानी 0 की फॉर्म 10, 100, 1000 की फॉर्म में आ जाए। 10, 100 या 1000 कुछ नहीं, आपको Q या बनाना होता है। क्यों भाई? किसी का 0 का मैंने पढ़ाया था कि 2 और अगर 5 का फैक्टर हो जाए, इस Q का गुणनखंड, Q का फैक्टर 2 या 5 के रूप में अगर हो जाएगा, तो वह आपका जो प्रसार है, जो आपका प्रसार है वह क्या होगा? शांत। यही इसका मेथड है। आप में ये सवाल नहीं, अगली बार सवाल पूछा था, अगली बार सवाल पूछा था बच्चा ऐसे, मैं एक सवाल थोड़ा सा लेकर आपसे बात कर रहा हूँ। अगली बार सवाल पूछा था आपने, मैं बता रहा हूँ इसमें, हाँ इसमें साथ दिख नहीं रहा है मुझे कि ये, चलिए बताइएगा, जैसे दे दिया था 4, 5, 6 अपान में 2 की पावर 2 की पावर, ये सब कट जाएगा। पूछ रहा, ये कहा था कि पहले ये बताइए कि इसका डेसिमल एक्सप्रेशन क्या होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, कैसा होगा?
टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। Terminating। और इसको डेसिमल के रूप में लिखिए, डेसिमल के रूप में, मेरी बात सुनो, डेसिमल के रूप में लिखना है तो हम क्या कर रहे हैं, हमें पता है कि अगर मैं यहाँ 10 बना दूँ, 100 बना दूँ या 1000 बना दूँ तो डेसिमल के फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। डेसिमल के फॉर्म में लिखना आसान हो जाएगा। बच्चा मेरी बात सुनना, 2 पहले से है, हमें लिखना क्या है, 10 5 लिखना है। क्या लिखना भाई, 2 या 5 बना दो। कोई आपके पेपर में ऐसे सवाल आया था कि आप इसको दशमलव के फॉर्म में लिखिए और बताइए हजार कैसा है। ठीक है, तो भाई 2 की 2 2 की पावर 2 है, बेटी 2 की पावर 2 है तो मजा थोड़ी आएगा भाई। आपने सवाल पढ़ा है कि a की पावर m b की पावर m, जब यानी बेस आपके डिफरेंट हो, पावर आपके सेम होते हैं तो बेस का हो जाता है मल्टीप्लाई और पावर चढ़ जाता है। ये पढ़ा है भाई, ये आपने पढ़ा होगा घात घातांक घातांक चैप्टर को पढ़ा होगा। और उसमें क्या पढ़ा होगा आपको, क्लास 9 जब पढ़ रहे थे तो मैंने पढ़ाया था, चैप्टर 1 में पढ़ाया था इस चीज़ को मैंने, है ना भाई। यहाँ देखिए, तो हम अगर यहाँ 5 की पावर क्या कर दें, 5 की पावर 2, बेटा 5 की पावर अगर तुम 2 यहाँ कर रहे हो 2 यहाँ कर दो बेटा, तब ना आपका ये इक्वेशन बैलेंस रहेगा भाई। भाई अगर 5 यहाँ लगा रहे हो 5 यहाँ भी लगाओ, तब इनके वैल्यू में कोई बदलाव नहीं होगा, वरना आप क्या गलत करोगे भाई। भाई मेरे कहने का मतलब क्या, 2 लोग हैं, 2 लोग खाने वाले हैं, तुम कह रहे हैं 2 बच्चे हैं, एक बच्चे को तुम खिला रहे हो, बच्चे को खिला नहीं रहे हो, दिक्कत यहाँ होगी। अब क्या ये बैलेंस है, अब क्या है ये बाबा मेरी बात सुनो कि अब सुनो, 4 5 6 और 5 25, ये क्या, ये हो जाएगा 2 गुणित 5 की पावर 2, 2 पंचे 10 10 में 100। भाई मेरे कहने का मतलब 456 का गुणा करो किसमें, 25 में, और बटे क्या कर दो 100। तो जाहिर सी बात है चाहे जितना बड़ा नंबर है दशमलव कहाँ लगेगा, 0 पे लगेगी, और 0 पे लगने अब यहाँ 100 आ गया ना भैया, क्या आपका टर्मिनेटिंग हो गया, क्या हो गया, कटेगा, डेसिमल आपका फिक्स रहेगा। यहाँ दिक्कत हो जाएगी आपको, हो सकता है 4 से भाग देंगे, आए सब कुछ वही है, शॉर्ट मेथड, लेकिन यह तरीका मेथड शॉर्ट है। और यही सवाल पूछा, सवाल ये नहीं था, थोड़ा सा मेथड अलग था, लेकिन सवाल इसी टाइप से था। आपने ये नहीं पूछा था कि आप बताइए शांत है कैसे, पूछा था शांत, लेकिन कह रहा था कि पहले इसको डेसिमल फॉर्म में चेंज करिए और फिर बताइए शांत है कि अशांत है। और नंबर बड़ा था, नंबर क्या था कि आप 2 से भाग नहीं दे पाते, नंबर इतना बड़ा था, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया था। तो ठीक है, यानी तो हम यहाँ ये कह रहे हैं कि अगर आपको शांत दशमलव प्रसार चेक करना है बिना डिवाइड किए, तो आप क्यू के फैक्टर को 2 और 5 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए, 2 और 5 के फॉर्म में चेंज कर दीजिए। अब एक सवाल लेते हैं, इसमें सवाल भी दिया हुआ है। पहला सवाल, पहले का पहला देखिएगा, पहला देखिएगा, 13 बटे में 31 25, 13 बटे में, चला मेरी बात सुनना, 13 बटे में 31 25 है, जाहिर सी बात है कि 5 से करने वाला है, और 5 की पावर 5 जाएगा, मुझे ये भी पता है ना, क्या 6 जाएगा। मेरे सुन क्या, अब इसका हमें करना क्या, मेरा मेन उद्देश्य क्या है कि हम यहाँ डिवाइड करेंगे नहीं भाई, सिस्टम एक यही है कि आप क्या करोगे, 31 25 से 13 में डिवाइड करोगे, रिमाइंडर 0 लाओगे, पकड़ा जाओगे भैया, कर पाओगे भाई, बहुत टाइम, पर डेसिमल की बात कहीं नहीं, 0 बढ़ाना पड़ेगा आपको, भाग देना पड़ेगा, परेशान हो जाओगे। तो आपका एक मेथड ये है कि क्यू वाला फॉर्म ले लो भैया, क्यू को चेक करो, 31 25 लिखा हुआ है, 5 6 के 30, 625 भैया, 125 25 25 1 2 3 4 5 की पावर 5 आया। यानी अब मेरी बात सुनो, हम यहीं पर देख के बता सकते हैं कि यह 5 की पावर 5 में आया, किसमें आया। और अगर कोई नंबर किसी का क्यू वाला फैक्टर या तो दोनों मिल जाए या तो अकेले अकेले मिल जाए, कोई नंबर मिल जाए, वह नंबर आपका टर्मिनेटिंग होता है। क्या होता है भैया, शांत दशमलव हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ आ रहा है भाई, क्या करना है आपको, क्यू वाला फॉर्म निकाल देना है। क्यू वाला फॉर्म कोई पूछ लेगा, अगर कोई कह दे इसका डेसिमल क्या होगा, दशमलव में क्या आंसर आएगा, दशमलव में इसका आंसर क्या आएगा, तो चेंज करोगे भैया, यहाँ क्या करो, 2 की पावर क्या कर दो, ऊपर भी क्या कर दो 2 की पावर, अब 13 वो 32 हो जाएगा, क्या हो जाएगा भैया, 2 का 5 32 हो जाएगा ना, 2 का 5, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 10, 10 की पावर 5, अब 10 से भाई इनका बुरा कर लो, 13 26, 13 39 39 41 है ना भाई, ये हो जाएगा, बटे क्या 10 की पावर 5, जो तुम्हारा 0 लगेगा वो 5 अंक के बाद लगेगा, 1 2 3 4 यहाँ लग जाएगा भाई,
तो ये यहाँ आपको करना नहीं है, यहाँ मैं समझाने के लिए कर दिया था। यहाँ बस आपको ये बताना है, क्या बताना है बेटा, यहाँ बस ये बताना है कि यह आपका टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। इसका बस सीधा फंडा है। आप क्या करोगे, इसका फैक्टर करो, अगर वह 2 या 5 दोनों के रूप में आ जाए, 2 मिल जाए 5 मिल जाए, या 2 अकेले मिले या 5 अकेले मिले, आपको साफ साफ लिखना है क्या है वो, शांत है। क्या भाई, नोट कर ले। और कुछ जैसे और देखिए, और देख लीजिए इसमें, जैसे 17/8, 17 क्या है, 8 17 क्या है भाई, 8 है। यस सर 8 को क्या लिख सकते हो तुम, 2 बार 3 टर्मिनेटिंग है, साफ साफ क्या है। जैसे यहाँ जब 6 से 64/455, 64/400, मैं कह रहा हूँ कि नहीं है ये, लेकिन चेक कर, लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ है कि नहीं, मैं कह रहा हूँ नहीं है, मैं कह रहा हूँ नहीं है, चेक करो बेटा इसको, 3 4 पहले 455 चेक करो, 64, मैं 64/455 है बेटा। अच्छा 64/400 अब 455 का निकालो, क्या फैक्टर, क्या निकालो, क्या निकालो, फैक्टर या 5 से कटेगा, 5 4 9, 5 5 10 14, 5 ही कटेगा, 5 9 45 और 1 में हो गया। यहाँ देखो यार, 95 13, 5 के अलावा कोई नंबर आया नहीं है। आप लिखेंगे 64 5 × 7 × 13, 5 के अलावा क्या आ गया, 7 13 आ गया, यह बेटा अशांत है। क्या है, अशांत, ठीक है। जैसे आगे देखिए, आगे कह रहा कि 15/1600, 15/1600, 4 2 16 20, ये है भाई, कर लीजिएगा है, यस सर ठीक है। ठीक है। अब एक 29 देखिए, 29/343, 29/343, 300 किसका घन है ये, 7 का दाल्टी नहीं है, नहीं है भाई। आगे देखिएगा, नीचे देखिए 23/, हाँ साल छठा देखिए, 23/2 खाते 3, 2 घाते 3 और 5/2, यह है मिला हुआ है साफ। आगे देखिएगा 129 क्या लिखा हुआ है, 129/2 खाते 2, 2 घाते 2, 5/7, 5 घाते 7, 7/5, नहीं है नहीं है ये ना होता, हो जाता, 7 की पावर 5 नहीं होता, हो जाता हो जाता है ना भाई। ऐसे आपको चेक करना है, ये मैं लगाऊंगा, हो गया, ठीक है। अब आगे इसी के सेम सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर जो सेकंड है, चैप्टर पढ़ाने लायक था ही नहीं, कि मैं आपके इसमें दिया है तो पढ़ा दे रहा हूँ। बाकी आप थ्योरी जो शुरुआत का समझ लीजिए और एग्जाम्पल समझ लीजिए। सवाल नंबर जो सेम ऐसी है, इसमें कह रहा है कि इसमें सवाल नंबर 1 में दिए हुए संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए। दशमलव प्रसार को, मेरे कहने का मतलब परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए, यानी कौन कौन से उन परिमेय संख्याओं की संख्या लिखिए जो शांत है। क्या है, शांत है, जो शांत लीजिए, हो गया। जो शांत है उनको दशमलव फॉर्म लिखना है, जो शांत है वो नहीं लिख पाएंगे, ऐसा लिखेंगे, नहीं बना पाएंगे। मुझे सिस्टम बताया हूँ, एक तरीके बता चुका हूँ, कोई बोल दो बता दूँ, कोई बोलो। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो शांत है उन्हीं को लिखना है, जो शांत है। तो शांत कौन कौन सा था अभी हमने एक बताया शायद, इसे 17/8 क्या है, 17 चेक कर लीजिए। पहला सवाल है ये शांत है, क्या है, हमने शांत वाला एग्जाम्पल लिया है, और शांत में क्या रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे आप, 17/2 की पावर 3, ऊपर भी क्या, यहाँ भी 5 की पावर 3 हो जाएगा, है ना भाई। 17 × 5 25 5 125, 2 समझ रहे हैं, 2 5 10 हो जाएगा, फिर पावर 3 हो जाएगा। 17 5 85 8 34 34 8 42 8 8 12, हाँ 42 4 17 का 21, बेटा आ जाएगा कितना, 10 की पावर 3 मतलब 3 0, कहाँ जाएगा ये, 2 1 2 5, इसका प्रसार हो जाएगा। ऐसे करना है, यही चीज करना है, सेम नंबर आना है तुमको। जैसे यहाँ क्या था, 2 की पावर 3 था, अब 5 से ही करना पड़ेगा, 5 से ही करना पड़ेगा। 2 अगर 5 है 2 से करोगे, 5 है तो 2, अब पावर सेम है, बस इसी में 0 लाने के लिए यही जरूरी है ना। 5 × 10, उसको 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, क्या 100 बना, 1000 बना हुआ है, कहीं इसी को बनेगा। एक में 5 आया था, देखिए पावर 5, वहाँ और को बनेगा, लाख बन जाएगा, ठीक है भाई। हाँ, आगे कह रहा है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है, p/q के रूप की है, q के अभाज्य खंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए भाई, देखिए यहाँ पर सुनिए, यहाँ पर केवल आपका पहला रैशनल है, दूसरा क्या है, इरेशनल, तीसरा भी इरेशनल रैशनल है, ठीक है। इरेशनल नहीं, आपका यही चीज बार बार आ रहा है ना, दूसरा, हाँ। देखिए पहला आपका क्या है,
रेशनल। परिमेय। परिमेय है। दूसरा तो रेशनल। दूसरा इरेशनल, तीसरा आपका रैशनल हो जाएगा। इरेशनल है। इरेशनल का मतलब कि नंबर भले आपका 12। क्या रहा भाई, बार बार रिपीट हो रहा है, ये तुम्हें बताओ यार। टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है। 0.6 क्या इसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं पाओगे? ऐसा हो नॉन जाएगा। टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग कटेगा भी नहीं। पहला क्या, पहले सुनिए, पहला तो आपका क्या होगा, अशांत होगा। क्या शांत होगा, क्या होगा भाई? पहला तो शांत होगा, ठीक है। हाँ। और दूसरा आपका अशांत हो जाएगा, यानी जो शांत होता है वही परिमेय होता है, और जो अशांत होता है वही अपरिमेय होता है, ठीक है। तो पहला तो आपका शांत है, पहला क्या है आपका, शांत है। और दूसरा क्या है भाई, अशांत। तीसरा भी शांत है। ठीक है भाई। तो मेरे कहने का मतलब आप ऐसे समझो कि पहला आपका शांत है, पूछ रहा है रीजन, क्यों के बारे में आप क्या बोलेंगे। सवाल एक क्लास 9 का ऐसा बता रहा हूँ आपको। क्योंकि टर्मिनेट जा रहा है तो आप लिखोगे क्योंकि क्यों क्या है, आपको क्या लिखना है, लिखना है कि यह परिमेय है क्योंकि, यह परिमेय है क्योंकि बेटा इसका जो क्यू है, मैं करवा दे रहा हूँ, एक करवा दे रहा हूँ, मैं थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा साठ जाना दिक्कत हो जाएगी, ज़्यादा साठ जाएंगे तो फिर आगे आपको दिक्कत नहीं, आगे बच्चों दिक्कत हो जाएगी। फिर तो लोग कहेंगे क्या पढ़ा रहा था ये। यहाँ देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल दिया है 43 का क्या भाई, 43.124 1 2 4 3 4 1 2 3 4 ठीक है। 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9। क्यों बड़ा ऐसा है ना, ये चीज है। अब ये चीज है तो सुनो, पहली चीज तो क्या है भाई, यह तुम्हारा फिक्स है ना भाई, फिक्स है क्या भाई। अब आगे ये नहीं लगा ना कि और आ रहा है, नहीं आ रहा है। अगर फिक्स है तो परिमेय है, शांत है, और जो शांत हो रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग वाला टर्म होता है वो शांत होता है। और शांत भाई क्या तो परिमेय होता है, परिमेय भी होगा, क्या होगा, क्या रहा है, क्या यह पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा? हाँ भाई। अच्छा, क्यू के फॉर्म में होगा तो क्यों है ये परिमेय, क्योंकि जो क्यू है वह 2 और 5 के रूप में है। किसके रूप में है? 2 या 5 के रूप में है, ठीक है। इसलिए क्या है, इसीलिए रूप में है। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख लेंगे, क्योंकि क्यू वाला क्या 2 की पावर है और 5 की पावर n हो जाएगा। आपका ये क्या है, दूसरा वाला आसान है भाई, एग्जांपल देखिए आप परिमेय हो जाएगा। 0.01 क्या 02 है क्या भाई, 1 2 0 ना, 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 डाल के इसका क्या आ रहा है, तुम्हारा आसान है। ये पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा ही नहीं, पहली चीज इसका क्यू क्या होगा, 2 और 5 के रूप में नहीं होगा। दूसरा वाला क्या है, दूसरा वाला परिमेय है, यह लिखना है, जिसका जिससे ये वाला, ठीक है। तो यह आपका चैप्टर हुआ खत्म हुआ, ये आपका नंबर, ये नंबर हुआ क्या खत्म, ठीक है। अब हम आपको जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे बहुपद, ट्रिग्नोमेट्री। ऐसे बहुपद पढ़े हैं, इधर लाइंस पढ़ाई है तो जब वहाँ ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा तो ठीक है। तो हम आपसे आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं कल अगली क्लास में। आपका ये चैप्टर खत्म हो चुका है, अगर किसी प्रश्न में आपको समस्या हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बाकी मिलते हैं कल, जय हिंद।